खैरलांजी में बीआरसी एसएल भगत द्वारा जन शिक्षकों और संकुल प्राचार्यों पर दबाव बनाकर नियम विरुद्ध जन शिक्षा केंद्र से नए शिक्षण सत्र की पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें, जबकि नियम है कि प्रथम और द्वितीय बार की किताबों का वितरण शालावार जाकर किया जाना चाहिए। प्रधान पाठक और शिक्षक भी बीआरसी और जन शिक्षकों के आदेश का पालन करते हुए जन शिक्षा केंद्र पहुंचकर स्वयं की व्यय पर किताबें लेकर जाने को मजबूर हैं। यहाँ मजबूरी कहे या फिर कुछ और कारण, कोई भी प्रधान पाठक या शिक्षक बीआरसी के इस आदेश का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। आदेश के बाद प्रधान पाठक जन शिक्षा केंद्र आरंभा में किराया गया वाहन या स्वयं के वाहन में किताबें लेकर जा रहे हैं। इसी प्रकार जन शिक्षा केंद्र बेंटारा में भी प्रधान पाठक जन शिक्षा केंद्र से किताबें लेकर जा रहे हैं। वहीं डीपीसी भी मामला संज्ञान में आने के बाद एक्शन लेने के मोड में नहीं दिख रहे हैं। मोबाइल फोन द्वारा मामला उनके संज्ञान में लाने के बाद भी ना उनके द्वारा जन शिक्षा केंद्र का जायजा लिया गया और न ही शाला जाकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। लेकिन तत्कालीन अधिकारियों द्वारा भी मामला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। जानकार बताते हैं कि मामला स्पष्ट या नोटिस तक आकर सिमट गया, कार्यवाही कुछ भी नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन द्वारा शालावार किताबें भेजने के लिए राशि प्रदान की जाती है तो फिर बीआरसी किताबों के जन शिक्षा केंद्र से क्यों वितरित करवा रहे हैं। इसी प्रकार जब नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है तो फिर पाठ्य पुस्तकों का वितरण 11 अप्रैल से क्यों किया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन को देश के भविष्य बच्चों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। जन शिक्षक द्वारा ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि किताबें लेने आरंभ जाना है, जिसके बाद हम लोग स्वयं के व्यय पर जन शिक्षा केंद्र किताबें लेने पहुंचे हैं। किताबें लेने जन शिक्षा केंद्र आरंभा पहुंचे हैं। प्रतिवर्ष किताबें यहीं से लेकर आते हैं। अभी प्रथम बार की किताबें लेकर आ रहे हैं। इस विषय की कितनी किताबें मिल रही हैं अभी ये सुनिश्चित नहीं है। शिवशंकर पटले, प्रभारी प्रधान पाठक, शासकीय प्रधान पाठक, शाला नोनसा। ये गलत है कि मैं बीआरसी को बोलता हूँ, किताबें शालावार भेजी जानी चाहिए। घनश्याम प्रसाद बर्मन, डीपीसी बालाघाट। नाम बताओ। शिवशंकर पटले। कहाँ पर हो सर आपको? मैं सर जीपीएस नौसा। ये भी यहाँ पर आप आरंभ जन शिक्षा केंद्र आए हैं। यस सर। कैसा आना हुआ? पुस्तक के लिए सर। पुस्तक के प्राप्त करने के लिए। ये सत्र की पहली किताब है क्या? यस सर। तो आपको स्कूल में आकर के नहीं दे रहे लोग? नहीं, स्कूल में नहीं सर, यहीं जेएसके से ही वितरण होती है किताबें हमेशा। हमेशा आप एचएम लोग जेएसके आकर के ले जाते हो किताबें? यस सर। ये सरकार के ऐसे नियम है, बोलते हैं कि जो किताबें आपको स्कूल में भिजवाना चाहिए करके। स्कूल नहीं, ऐसा तो है, लेकिन बहुत दिक्कतें आती ना सर। हर स्कूल में जन शिक्षक कहाँ ले जाके देंगे। अच्छा, 10-15 मिनट का अपना समय निकाल लो। हाँ। और अपनी बुकें ले जा लेते हैं। अच्छा, तो समय पे हमको प्राप्त भी हो जाती है सर। कौन कौन से टाइटल मिले हैं अभी आपको? अभी टाइटल उसमें मैं देखा नहीं हूँ सर, उसको पूरी अभी। पूरी किताबें मिल रही है क्या? जितने बच्चे उतने? अब तो देखता हूँ सर कौन कौन सी जस्ट आए हैं। आए। आपका परिचय बताओ। मेरा नाम श्रीमती लिखेश्वरी वाल्के है। मैं पदस्थ हूँ शासकीय एकीकृत शासकीय हाई स्कूल गोटी। यहाँ जन शिक्षा केंद्र आरंभा पहुँचे, कैसे आना हुआ? सर पुस्तक रिसीव करने। अच्छा, तो आपको स्कूलों में ला कर के नहीं दे रहे क्या किताबें? जी नहीं, अभी तो नहीं आ रही है सर। इसके पहले कभी? इसके पहले विगत वर्ष सर पहुँचाई थी। पहुँचाए थे? जी पहुँचाए थे। इस बार फिर पहुँचाए क्यों नहीं दे रहे? इस बारे में तो मुझे पता नहीं सर। ले जाने का है क्या? आप लोगों को आकर के ले जाने का है क्या प्रावधान? जी है ना सर। कि इन लोगों को छोड़ के देने का है? नहीं सर। आप आके ले जाने का है? जी। परिचय आपका? सर, अभी आप जन शिक्षा केंद्र आरंभा पहुँचे किताबें लेने के लिए। जी। किताबें सालावार नहीं मिल रही क्या आपको? इस बार नहीं है, पिछली बार आई थी साल में। तो इस बार क्यों नहीं ला के दे रहे? व्हाट्सएप मैसेज डाला था। तो किताबें पूरी मिल रही है क्या? नहीं, कुछ तो है, कम है। कम है? हाँ, 1-2 बच्चे के साथ। तो आदेश कहाँ डले थे? आपको आके ले जाना है किताबें? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे जन शिक्षा केंद्र की बीआरसी कहाँ से? ये आदेश जन शिक्षक लोगों से कि किताबें आके ले जाना है करके। हाँ। आपका परिचय सर? अनिल आड़े।
प्रधान पाठक घोटी। जन शिक्षा केंद्र आरंभा पहुंचे आज आप किताबें लेने के लिए। किताबें तो सालावार वितरित करने के ऐसे नियम है बताए जा रहे हैं। अब सर लोगों ने व्हाट्सएप पर जानकारी डाले थे। कौन ने? ये अपने जन शिक्षक लोगों ने। हाँ किताबें लेने आना है, हाँ हाँ। इसीलिए यहाँ अच्छा, विगत वर्ष किताबें आपको मिली थी क्या? पिछले वर्ष मिली थी ना। हाँ, तो स्कूल छोड़ दिए थे सर। इस बार नहीं छोड़ रहे। इस बार नहीं छोड़े। आपने पूछी नहीं, ऐसा क्यों? यहीं से ले जाना है बोले। हाँ, सर आपका परिचय? मैं एस परते, प्रभारी प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरंभा, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, संकुल आरंभा। सर अभी जैसे यहाँ देखने में आ रहा है कि किताबें जन शिक्षा केंद्र आरंभा से वितरित की जा रही है, जबकि ऐसा प्रावधान है बोलते कि सालावार किताबें वितरित होनी चाहिए। हाँ, सालावार वितरित होना चाहिए था, किंतु हमारे बीआरसी महोदय के द्वारा जीएस के स्तर में संकुल की समस्त किताबें पहुंचाई गई हैं, जिसके आधार पे हमारे जन शिक्षक महोदय के द्वारा शार्ट आउट करके किताबें संस्थाओं को वितरित की गई हैं। इसमें तो सर ट्रांसपोर्टिंग का ही पैसा आता है। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जो भी आता होगा, हमें इस बारे में तो मालूम नहीं है कितना आता है, क्या आता है। जो भी आता होगा वो सारी जानकारी बीआरसी महोदय के द्वारा ही प्राप्त हो सकेगी। तो किताबें एचएम लोग यहाँ से आपके यहाँ से आके ले जा रहे हैं जी। सर आपका परिचय? सर मैं नंदकिशोर जयतवाल, इसी आरंभा जन शिक्षा केंद्र में सीएससी हूँ। सर वर्तमान में आपकी जन शिक्षा केंद्र आरंभा से किताबें वितरित की जा रही है, जबकि सुनने मिल रहा है ऐसे प्रावधान है कि किताबें सालावार वितरित की जानी चाहिए। हाँ सर, लेकिन बीआरसी महोदय के द्वारा समय की कमी को बताया गया कि बोले समय हमारे पास कम है, जो हम स्कूल किताबें नहीं भेज पाएंगे, तो हमारे जन शिक्षा केंद्र को उन्होंने किताबें उपलब्ध कराई है। और अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हम अब स्कूलों को समय के रहते पहुंचाएं। तो अब हम यहाँ से हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं अपने जन शिक्षा केंद्र से कि हम कोई वाहन के माध्यम से स्कूल तक के पहुँचा सकें। तो अब हमारे लिए कई वो बचता था कि हम प्रधान पाठक महोदय से निवेदन करें कि वो यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको अपने स्कूल तक के ले जाके बच्चों को वितरित करना सुनिश्चित करें। तो ट्रांसपोर्टिंग का तो पैसा वैसा शायद आता है शासन की ओर से, ये भी सुनने अब मिला। सर इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब क्या व्यवस्था है, अब वो बीआरसी लेवल की व्यवस्था है। अब ये ट्रांसपोर्टिंग की जानकारी हमको बहुत ज़्यादा नहीं है। सर अन्य जन शिक्षा केंद्र में भी पहुँचाई गई किताबें क्या? हाँ सर, अब कहीं ना कहीं से जानकारी तो जैसे आरंभा में पहुँची है स्कूलों में। हाँ नहीं, आरंभा में जैसे जन शिक्षा केंद्र में पहुँची, अन्य जन शिक्षा केंद्र में भी पहुँची है किताबें। हाँ, भेंडारा जन शिक्षा केंद्र में भी किताबें पहुँची है और आरंभा में भी पहुँची है। अब करीब का जन शिक्षा केंद्र है तो वहाँ की जानकारी, बाकी जन शिक्षा केंद्रों की जानकारी हमको नहीं है। आपका परिचय सर? सर मैं प्रकाश चित्री, जन शिक्षा केंद्र आरंभ। आपके सहयोगी जन शिक्षक कौन है? श्री एन.के. जयतवार जी हैं। सर ये कैसे, जैसे यहाँ एचएम लोग आए हैं या कुछ स्कूल के टीचर लोग आए हैं, किताबें जन शिक्षा केंद्र आरंभा से प्राप्त कर रहे हैं? सर हमें बीआरसी कार्यालय से निर्देश मिले थे। अचानक उन्होंने पूरी गाड़ी पुस्तक से भरी हुई भिजवा दिए यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र में, और बीआरसी महोदय का फ़ोन आया कि आप उसको रिसीव कर लीजिए। ये कब पहुँची थी सर? ये 5 अप्रैल को पहुँची है यहाँ पर पुस्तकें, और उन्होंने एक साथ भिजवा दिए। हमने यहाँ पर जेएस के स्तर पर हमने पूरे पुस्तकें प्राप्त कर लिए हैं, और यहाँ से प्रधान पाठकों को बुलवा करके हम यहाँ पर पुस्तक वितरण कर रहे हैं। 3-4 दिन को सार्टिंग करने में लगा है इसको, बार अलग अलग पुस्तकें का बंडल बनाने में, बंच बनाने में, और बना करके हमने 2 दिन हो गए हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं। सर शासन के ऐसे निर्देश बताए जा रहे हैं कि किताबें जो है स्कूल वाले जाकर के छोड़ना है। सर इसके पूर्व तो सालावार पुस्तकें बीआरसी कार्यालय खैरलान जी से ही पुस्तकें भेजा दी जाती थी, लेकिन इस सत्र में बीआरसी से मेरी वार्तालाप भी हुई फ़ोन पर। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये पहली बार की पुस्तकें बोले व्यवस्था के तहत बोले जेएसके में भिजवा दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम की जब भी पुस्तकें आएगी वो सालावार भिजवा देंगे, लेकिन इस बार की पुस्तकें बोले आप पूरे प्रधान पाठकों को बुलवा करके या शिक्षकों को बुलवा करके वितरण कर दीजिए आप।
उनके निर्देशानुसार ही हम ये पुस्तकें वितरण कर रहे हैं।